दोस्तों, राम राम। मंजूस मैजिक 8914 में है आपका स्वागत। तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। माँ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ फिर से एक बार नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए, तो सबसे पहले मैंने आज जब मैं उठी हूँ तो सबसे पहले खूब सारे फूल तोड़ी हूँ और ये सारे फूल मेरी बगिया के हैं। तो मैं आज बनाऊँगी माँ के लिए अपने हाथों से हार। तो देखिए, मैं हार बनाने में जुट गई हूँ। माँ का हार बनकर लगभग हो गया है रेडी। और हार बनाने के बाद सबसे पहले ये देखिए, मेरा हार बन गया है। कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मेरा स्नान हो गया है। स्नान होने के बाद मैंने अपने आप को रेडी किया है। ये जो मैं लहंगा पहनी हूँ, ये मेरी शादी का लहंगा है। जो मेहंदी में मैं पहनी थी वही लहंगा मेरी माँ के द्वारा बनाया गया है ये लहंगा। तो ये देखिए, मुझे हो गया है। कुर्ती नहीं हुई है, तो कुर्ती मैं दूसरी पहनी हुई हूँ। तो चलिए, माँ के मंदिर में अब प्रवेश करते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो माँ को अर्पण की जाएंगी आज। और ये मेरे द्वारा बनाया गया हार भी। तो मैं बहुत पूजा मुझसे नहीं बनती है, लेकिन जैसी भी बनती है तो मैं कैसे की हूँ ये सारा तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने किया है कलश स्थापना। कलश के लिए मैंने चावल रख लिए थे, उसके ऊपर कलश रखी हूँ और कलश में ही पुष्प, कुमकुम, सिंदूर, सुपारी, सिक्का सब डालकर आम की टेरी से मैं इसी में दीप प्रज्वलित करूँगी। अलग से मैं दीप नहीं जलाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं लाल कपड़ा बिछाई थी, उसमें माँ को बैठाई और माँ को बैठाने के बाद इस प्रकार से मैं कलश स्थापित की हूँ। कितना सुंदर लग रहा है, एकदम हरा भरा। ऐसे लग रहा है कि माँ सचमुच यहाँ पर इसको देखकर मन को प्रसन्नता मिल रही है। और ये देखिए, ये मेरा पूरा माँ का दरबार मैं इस तरह से सजा दी हूँ। आप अपनी स्वेच्छा अनुसार भी सजा सकती हैं। और प्रथम दिवस ही मैं माँ का श्रृंगार अर्पित कर देती हूँ। जो भी मुझे चढ़ाना है, चुनरी, साड़ी, श्रृंगार, पूजा के लिए फल, फूल, नारियल, धूप, दीप, अगरबत्ती, तो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी कर ली हूँ। पूजा को व्यवस्थित करने में ही 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें व्यवस्थित करना, सफाई करना। तो ये देखिए, अब सारी चीज़ें हो गई हैं व्यवस्थित। और आज है सोमवार, तो शुभ सोमवार में श्री भोलेनाथ की पूजा से प्रारंभ करते हैं। तो जहाँ शिव है वहाँ शक्ति है, तो शिव के बिना तो शक्ति अधूरी है। तो शिव से शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की। तो भोलेनाथ को नहला दी थी, चंदन लगा दी हूँ। ये माँ हैं, शक्ति हैं, दुर्गा जी हैं और ये माँ शारदा। तो ये देखिए, ये दीपक है। मैंने दीपक में छेद किया है, वहाँ से रुई निकाल ली हूँ और वही जो कलश में रखी हूँ उसी में मैं ये दीपक जला दूँगी। ये दीपक बुझता नहीं है, बुझेगा नहीं और इस तरह से प्रज्वलित ही रहेगा। सिर्फ घी डालना पड़ता है हमको। तो दिए को भी मैं भर दी हूँ और जो जिसमें मैं रखी हूँ, जिस दीपक में रखी हूँ, उसको भी मैं घी से भर दी हूँ। अब ये प्रज्वलित हो गया है। प्रयास करिएगा आप भी इस तरह से दीपक जलाने का। ये बुझेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बुझता है जब तक इसमें घी ख़त्म ना हो जाए या तेल ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए, ये सारे फूल, जितने भी फूल हैं, मैंने अपनी बगिया से तोड़े हैं। और ये फूल माँ को ऐसे लग रहा है माँ के लिए ही खिले हुए थे। गुड़हल के बहुत सारे कलर हैं। जय माँ, जय माँ, जय माँ। आज प्रथम दिवस है माँ का। वो हार मैं चढ़ा दी हूँ माँ को, जो मैंने बनाया था अपने हाथों से। ये देखिए, भोलेनाथ को भी फूल पुष्प चढ़ चुका है, फल चढ़ चुका है और लगभग इनकी पूजा हो गई है। अब मैं करूँगी आरती। तो मैंने आरती प्रज्वलित कर लिया है। ये देखिए,
अब मैं ये हैं ठाकुर जी। तो ये देखिए पूजा मैं इस तरह से की हूँ। बहुत सरल विधि है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है और आसानी से आप पूजा कर सकती हैं। जय गुरुदेव। जय हो माँ। तो ये थी प्रथम नवरात्रि के प्रथम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको फिर से। और ये तरीके से मैंने पूजा की शुरुआत की है, तो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।